हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कि कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर को डील करती हैं। उसके साथ उसकी कॉम्पिटेंसी को देखेंगे कि कितनी कॉम्पिटेंट है कोर्ट पनिश करने के लिए। इससे पहले पिछला टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ सीआरपीसी ऑलरेडी किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको टाइमली मिल सके। स्टार्ट करते हैं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के साथ। सेक्शन 6 जो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की को डिफाइन करता है, जिसमें पहले हाई कोर्ट होगा, फिर आपका कोर्ट ऑफ सेशन, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसके लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर हम सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग चलें तो उसमें 5 तरह की डिफरेंट कोर्ट्स को मेंशन किया गया है, जिसमें पहली हाई कोर्ट है, दूसरी कोर्ट ऑफ सेशन, तीसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके साथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और लास्ट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एक पॉइंट आता है, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में अपॉइंट होते हैं, क्या ये सेम पोस्ट है या डिफरेंट पोस्ट है? उसके लिए आपको मेट्रोपॉलिटन एरियाज को समझना बहुत जरूरी है। सीआरपीसी का सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरियाज को डिफाइन करता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो नोटिफिकेशन थ्रू किसी भी स्टेट के एरिया जो इस सिटी या टाउन हो जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन या 10 लाख से ऊपर हो, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकता है। जब ये एक्ट कमेंसमेंट में आया तो उस टाइम 3 प्रेसिडेंसी टाउन, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास थी, और उसके साथ ही सिटी ऑफ अहमदाबाद को डिक्लेयर किया गया मेट्रोपॉलिटन एरियाज। सो अगर आप इंडिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो उस केस में आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट मिलेंगी, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट आपको देखने को मिलेंगी। टाइम के साथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मेट्रोपॉलिटन एरिया को रीडिफाइंड किया, जिसमें इंक्लूड किया गया कि 10 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा के साथ या तो वो एक डिस्ट्रिक्ट हो या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा म्युनिसिपैलिटी या पंचायत होंगे। उसी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया गवर्नर डिक्लेयर करेंगे। एक्ट के कमेंसमेंट के टाइम पॉपुलेशन का क्राइटेरिया था कि अगर 1 मिलियन या 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन था, उस पर्टिकुलर एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरियाज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अब 74th अमेंडमेंट के बाद इस कंडीशन में एक्स्ट्रा कंडीशन इम्पोज की गई, जिसमें कि वो एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। उसके साथ ही उसमें 2 या 2 से ज्यादा म्युनिसिपैलिटी और पंचायत होना जरूरी है। इस अमेंडमेंट के बाद दिल्ली, कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, सूरत, पुणे, अमरावती, जयपुर, नागपुर में मेट्रोपॉलिटन एरियाज डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ ही अगर आप दिल्ली, कानपुर की कोर्ट्स में जाएंगे तो उसमें आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास नहीं मिलेंगे, आपको वहां मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स देखने को मिलेंगी। बेसिकली देखा जाए तो सेक्शन 6 5 तरह की कोर्ट्स की बात करता है, जिसमें हाई कोर्ट, सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात आती है। लेकिन इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो हाई कोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आएगा। उसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट, उसके बाद आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इस हायरार्की में एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि एडिशनल सेशन जज के सबऑर्डिनेशन में नहीं होता। इसके साथ ही एसीजेएम या एसीएमएम, सीजेएम और सीएमएम के सबऑर्डिनेशन में नहीं होते हैं। एडिशनल सेशन जज कभी भी सेशन जज के सबऑर्डिनेशन में नहीं होंगे। इस हायरार्की में सेशन जज को इसीलिए ऊपर रखा गया है कि उनके पास एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। आपको हमेशा एक पॉइंट क्लियर रखना है कि एडिशनल वर्ड जहां भी यूज होगा तो वो सबऑर्डिनेशन के लिए यूज नहीं होता। एडिशनल सेशन जज
कभी भी सबऑर्डिनेट नहीं होंगे सेशन जज के, और ACJM और ACMM कभी भी सबऑर्डिनेशन में नहीं होंगे CJM या CMM के। असिस्टेंट सेशन जज हमेशा सबऑर्डिनेट होते हैं सेशन जज के, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हमेशा सबऑर्डिनेट होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या CMM के। जब हम कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को डिस्कस करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा कि क्यों एडिशनल सेशन जज के सबऑर्डिनेशन में नहीं है। बात करें सेशन जज जिसके सबऑर्डिनेशन में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन में अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आते हैं, लेकिन अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्टली सबऑर्डिनेट नहीं होते सेशन जज के, बस वो जनरल कंट्रोल होता है सेशन जज का अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स पे। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है कॉम्पिटेंसी टू पनिश का, कि कौन सी कोर्ट्स कितनी पनिशमेंट दे सकती है। सेक्शन 28 सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशंस जज में पास, तो सेक्शन 28 क्लियरली डिफाइन करता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस के पास कितनी पावर है पनिशमेंट की, जिसमें हाई कोर्ट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज आते हैं। सेक्शन 29 सेंटेंसेज विच मजिस्ट्रेट में पास, इस सेक्शन में आपको CJM, CMM, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की पनिशमेंट की पावर को डिफाइन किया गया कि कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट ये लोग दे सकते हैं। डिटेल में देखते हैं। हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट और अनलिमिटेड फाइन दे सकती है। उसके साथ ही कोर्ट ऑफ सेशन जिसमें एनी पनिशमेंट इंक्लूड डेथ सेंटेंस, लेकिन डेथ सेंटेंस कब होगा, जब हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगी अंडर सेक्शन 366, और ये अनलिमिटेड फाइन भी दे सकते हैं। इसके साथ ही एडिशनल सेशन जज के पास भी सेम पावर है जो सेशन जज के पास है, इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि एडिशनल सेशन जज सबऑर्डिनेशन में नहीं होते सेशन जज के। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेशन जज, जिनके पास मैक्सिमम 10 साल की पनिशमेंट और अनलिमिटेड फाइन दे सकते हैं। CJM या CMM मैक्सिमम 7 ईयर पनिशमेंट और अनलिमिटेड फाइन। ACJM या ACMM 7 ईयर मैक्सिमम पनिशमेंट और अनलिमिटेड फाइन। नेक्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करें तो इनके पास मैक्सिमम पनिशमेंट देने की पावर जो है वो 3 साल है, और मैक्सिमम पनिशमेंट फाइन की फॉर्म में 10,000 रुपये दे सकते हैं। इसके साथ ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल मैक्सिमम पनिशमेंट और 5,000 तक का फाइन इम्पोज कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए एज सच कोई पनिशमेंट और फाइन का प्रोविज़न यहाँ CRPC में नहीं मिलता। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, जो पावर देगी, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंजॉय करेंगे वो राइट। इस वीडियो में हमने हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और साथ में कॉम्पिटेंसी टू पनिश को डिस्कस किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के टॉपिक को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।